हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, सीएस संकल्प कांस्टिया हियर। जैसा आप देख सकते हो यहां पे लास्ट डे रिवीजन फॉर न्यू सिलेबस। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था जहां पे मैंने पूछा था पब्लिक डिमांड, योर विश इज माय कमांड। एंड उसमें मैंने आपको कहा था कि जो मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे जिस पर्टिकुलर वीडियो की मांग के लिए, दैट इज व्हाट आई विल मेक फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, 1.5 डे का लास्ट डे रिवीजन सर प्रिपरेशन कैसा हो न्यू सिलेबस का इज द मैक्सिमम वोटेड फॉर न्यू सिलेबस एंड हियर इज अ वीडियो फॉर द सेम। कल ओल्ड सिलेबस के लिए और वीडियोस आएंगे, बट फिलहाल दिस इज प्योरली ऑन न्यू सिलेबस लास्ट डे रिवीजन। तो अब लास्ट डे रिवीजन में क्या पढ़ना है एंड उसके साथ द बिग बोनस एंड बोनांजा, a hard work which can be seen in the notes for the first 3 chapters, वो सेम चीज रेप्लिकेट की है बाकी सब चैप्टर्स के लिए। यू आर राइट। सो जैसा आप यहां पे देख सकते हो, देखो ये क्या है यहां पे। अब ऑब्वियसली ये आपके लिए डाउनलोडेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड इट। प्रोबेबली आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा या ऊपर नंबर है व्हाट्सएप से मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, जहां से भी आपको डाउनलोड करना है आप कर सकते हो। सो इनिशियली ये है 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर द May 2019 या जो अभी डिले हो गया है जून 2019 एग्जामिनेशंस है उसके लिए ये स्ट्रेटेजी है। सो वो 1.5 डे स्ट्रेटेजी ईच एंड एवरी मिनट में अब कब आपको क्या करना है सब चीज बताया है मैंने यहां पे इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? And at the same time, the most awaited notes are here. जी हाँ, so ये जैसा आप पूरा का पूरा इंडेक्स देख सकते हो, everything has been prepared for you. Correct? All you have to do is just खाना खाना है। इंडेक्स में ना थोड़ा बहुत नंबरिंग ऊपर नीचे है, तो प्लीज बेयर विद दैट। सो आई थिंक डिसीजन मेकिंग ऊपर है एंड उसके बाद प्राइसिंग पॉलिसी है, बट इट्स ओके। यू ऑल यू नीड इज दिस। सो इनिशियल फर्स्ट 3 चैप्टर्स तो आप लोग डाउनलोड कर चुके हो, मिल चुके हैं, बट उसके बाद के चैप्टर्स भी यहां पे इंक्लूडेड है एंड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर द लास्ट डे रिविजन। इसके लिए मैंने इसका थीम भी रखा है एग्जेम्पशन मंत्रा। यस गाइज, सो ऑल दैट यू नीड। सो डिसीजन मेकिंग अगर ये चैप्टर में देखो तो इसमें ज्यादा करके फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट्स है, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड हियर। फिर बाद में वापस प्राइसिंग पॉलिसी आता है, तो प्राइसिंग पॉलिसी से रिलेटेड अपने जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड हियर। सो ऑल इन ऑल देन दिस कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सब कुछ concised in 50 pages. Yes, you are right. 50 pages, 1.5 days एंड आपका जो कॉस्टिंग का टेंशन था ना, सर हमारा एग्जाम 4 जून से 13 जून हो गया है, वी यूज्ड टू गेट 6 days फॉर एग्जाम, नाउ वी हैव ओनली 1.5 day, हाउ विल वी प्रिपेयर? मैं हूं ना सेनोरिटा। ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एवरीथिंग। सो ट्रांसफर प्राइसिंग एंड देन एंड्स अप लास्टली विद योर बजटरी कंट्रोल भी है, एंड्स अप विद योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। करेक्ट, ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज भी इससे रिलेटेड मेरे काफी सारे मैंने आप लोग को वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल वी लुक गुड। सो फटाफट एक क्विक फायर 2 मिनट में मैं डिस्कशन कर लेता हूं दैट व्हाट ऑल is that you can expect from this। जैसा मैंने यहां पे नोट लिखा है एग्जाम्पशन मंत्रा, गाइज प्लीज एंश्योर कि आप इसमें फोकस करके एग्जाम्पशन लेने की ट्राई करें। देखो एक बात मैं बोलता हूं, न्यू सिलेबस में बहुत एम्बिग्यूटी मतलब अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स को, अनसर्टेनिटी थोड़ा बहुत हम प्रोफेसर्स को, एंड मेरे को तो लगता है अनसर्टेनिटी थोड़ा बहुत आईसीएआई के लेवल पे भी है। बिकॉज अगर तुम लास्ट 2 पेपर देखोगे ना तो वो और तुम्हारा मॉड्यूल आरटीपी कोई बहुत ज्यादा मैच नहीं हो रहा है। सो पेपर कुछ और है, तुम्हारा मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी कुछ और है। दिस इज द अटेम्प्ट वेर इन एक्सपेक्टेशन है दैट मॉड्यूल एमटीपी आरटीपी के उसमें से आएगा ज्यादा कुछ। सो लेट्स सी क्या आएगा, ओनली आईसीएआई नोस। ठीक है, सो मेरे हिसाब से जो मैंने प्रिडिक्शन किया है वो मैं यहां पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। एज फार एज ओल्ड सिलेबस इज कंसर्न, लास्ट 2 अटेम्प्ट में यू कैन से वी हैव अ 60-70% सक्सेस रेट। मतलब आई गिव माई प्रिडिक्शन 60% वर्कआउट होता है, वेर इन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। न्यू सिलेबस में अभी तक मुझे इतना सक्सेस नहीं मिला है, बिकॉज जैसा मैंने कहा ना इंस्टीट्यूट खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो अब अपना क्या बात करें। बट लेट्स सी May 19 में अगेन आई हैव मेड माई ट्राई कि कैसे 1.5 डे में सब कवर भी हो जाए आपके कॉन्सेप्ट्स
एट द सेम टाइम आपका बोलते हैं ना पूरा पोर्शन भी वर्कआउट हो जाए. सो टाइमिंग भी इधर मैंने लिखा है. आप एग्जाम देके आओगे अपना IDT का, उसके बाद what is going to be your strategy, everything is mentioned here. Alright, so quickly I'll just tell you क्या है. We have referred ICAI new module introduced in Jan 2019. Now again उधर भी ambiguity है कि भाई वो Jan 2019 वाला applicable है या नहीं. लग रहा है एप्लीकेबल बिकॉज आरटीपी में 2019 के अगर आप सब क्वेश्चंस देखोगे ना 75 to 80% क्वेश्चन सब के सब वो न्यू मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस है. सो ऑब्वियसली इट इज एन इंडिकेशन दैट न्यू मॉड्यूल अपने को एप्लीकेबल है, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट I have listed out the questions. जिसके पास Optimize 3.0 है, which is my authored book, so वो भी मैंने reference दे दिया है, so you can refer that also, no tension. Then for practical chapters like decision making, standard, transfer pricing, कुछ जगहों पर मैंने reference लिया है old PM का, जहां पे evaluative questions आप लोग को पूछ सकता है ICAI from old PM as well. So let's be prepared for that. Follow the below sequence and you are through. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिवीजन कर दिया सो दैट यू नो व्हाट चैप्टर्स इज एक्सक्लूसिवली टू बी फोकस्ड फॉर थियोरी, व्हाट इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड फॉर प्रैक्टिकल, एंड कौन सा थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है. बिकॉज ऑफ इट मेरे को कई बार लगता है कि स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट में पता ही नहीं है कौन सा प्रैक्टिकल कौन सा थियोरी, बस एक हवा में चल रहा है बात, अरे बहुत ज्यादा थियोरी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, देयर इज नो क्लैरिटी. सो इसके लिए फर्स्ट वो एक क्लैरिटी एंड देन वी मूव ऑन. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज अपन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे, जिसका मेरा रिवीजन वीडियो है. सो आप आईडीटी का एग्जाम से बाहर निकलोगे एंड मेरे रिवीजन वीडियो सुनना स्टार्ट कर दोगे, करेक्ट. सो आपको वहां से आपका जो सेंटर है वहां से लेकर घर पे आने को अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा. डू नॉट डिस्कस योर एनी पेपर्स और आईडीटी विद योर फ्रेंड्स. Smartness will be put earplugs, listen to the video so that जब तक आप घर पे पहुंचोगे एक मोमेंटम सेट हो जाएगा, राइट. ओके, देन यहां पे अब हर एक चीज मैंने मेंशन कर दी है. ऑल यू हैव टू गो थ्रू इज दिस, दैट्स इट. प्लस इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसका मैंने नोट्स आगे दे दिया है, सो वो आप रेफर कर लो एंड आई थिंक यू आर थ्रू एंड सेट, राइट. अब यहां पे देखो तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. the people who are referring module, they have to refer page 2.4. people who are referring optimized, they have to refer page 2.11. तो वैसे मैंने इसका वर्किंग किया है. सेम जो मॉड्यूल में है वही ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज में भी है मेरी ऑथर बुक में. सो यू हैव टू रिफर आइदर वन. ऑप्टिमाइज नहीं है, दे कैन रिफर मॉड्यूल, बट अगेन आई एम टेलिंग यू न्यू वाला यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ICAI. अच्छा, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके पास 2017 का जो ओल्ड वाला ICAI का मॉड्यूल है, न्यू सिलेबस का ही ओल्ड मॉड्यूल है वो है एंड न्यू वाला नहीं है. तो उसके लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ स्मॉल PDF जिसमें 2017 से 2019 में जो भी एडिशंस हुआ है ना वो मैंने वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लिया है. इन केस यू नीड दैट अगेन यू कैन गेट बैक टू अस एंड विल यू हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल. व्हाट्सएप इज द बेस्ट वे, या टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वो शेयर कर दूंगा सो दैट बिकम्स हेल्पफुल टू यू. ठीक है, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, देन TQM. अब TQM में आई फील सम का ज्यादा चांसेस है अगर आया तो. बाकी TQM का जो कॉन्सेप्ट है थियोरी वो अपन लोग ऑलरेडी LDR में जो मेरा रिवीजन सेशन है यूट्यूब पे उस पे अपन कर ही चुके हैं. देन बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, तो प्लीज उसको बराबर से करना. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, हार्डली 3-4 क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में नहीं है ऑप्टिमाइज्ड में है, या वाइस वर्सा जो मॉड्यूल में है ऑप्टिमाइज्ड में नहीं है, वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है. तो उतना एक वो पर्टिकुलर चीज जगह से करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल दिस बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल यू विल फाइंड इट इन डायरेक्टली इन RTP, तो आप वो ही डायरेक्टली रेफर कर लो. समझे? तो एक पैटर्न मैंने सेट कर दिया आपको कैसे ये वर्कआउट करना है. एंड देन लास्टली सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब जहां जहां पे भी केस स्टडी है वो चैप्टर में वो मैंने केस स्टडी भी मार्क कर दिया बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, अपने को करते रहना पड़ेगा. राइट, कंटिन्यूइंग देन तो इवनिंग 6 to 8 PM, 6 PM इज व्हेन यू विल स्टार्ट. 6 to 8 PM में अपना ये चैप्टर कंप्लीट. 8:30 to अप्रोक्सीमेटली 11 PM में यू विल हैव टू कंप्लीट लीन सिस्टम एंड इनोवेशन विच इज योर चैप्टर नंबर 3. अगेन इसमें भी जो भी कॉन्सेप्ट्स है ऑल ऑफ दैट हैव बीन लिस्टेड हियर. प्लस कुछ सम्स अगर मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डाल दिया है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी सम्स है ऑप्टिमाइज में अपने को प्रैक्टिकल बुक में देखना है.
थ्योरी का अपना वॉल्यूम 1 है, प्रैक्टिकल का वॉल्यूम 2 है. सो जहां पे भी सम्स है, जस्ट हैव दैट कॉमन सेंस कि वो आपको आपके प्रैक्टिकल बुक में लिखा है. मेजॉरिटी वेयर पॉसिबल हमने लिखा भी है यहाँ पे प्रैक्टिकल, सो दैट यू कैन रिफर इट अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, ओके. देन दिस चैप्टर में सम ऑन ओईई 5 मार्क के लिए ये आ सकता है. लास्ट 2 अटेम्प्ट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट नहीं आ रहा. लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो ऑलमोस्ट आ ही नहीं रहा है न्यू सिलेबस के लिए. सो आई डोंट नो व्हाट इज द पेपर एग्जाम इन पेपर सेटर डूइंग. आई होप दिस टाइम मोर सेंस प्रिवेल्स. एंड जैसा उन्होंने मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी बनाया है, उस बेसिस पे वो लोग ये बार पेपर भी बनाने चाहिए, तो मजा आएगा. तो दैट इज वेयर द रियल फील ऑफ दिस होल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट विल गेट. बराबर है. चलो कंटिन्यू करते हैं. देन केस स्टडी एक 6 सिग्मा का, जिसका मेरा अगेन यूट्यूब पे वीडियो है, यू कैन जस्ट वॉच आउट दैट एज वेल. देन कैसे इन 5S टीपीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीपीएम अगेन मेरे हिसाब से एग्जाम में आने का चांसेस है, सो आई एम मार्किंग इट एज हाईलाइटिंग इट. सो टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, मेरे थ्योरी सेशन में मैं आपको इसके ऊपर वेटेज दे चुका हूं, समझा भी चुका हूं. प्लीज यहां पे भी उस चीज का ध्यान रखना स्पेशली. ऑलराइट, कंटिन्यूइंग. देन कम्स योर बजटरी कंट्रोल. अब बजटरी कंट्रोल का उतना वेटेज नहीं है. पहले क्या होता था पता है क्या? बजटरी में आपको बजट बनाना पड़ता था, कैश बजट, परचेज बजट. अब वो ये सब चीज यहां पे कहीं पे भी मॉड्यूल में नहीं दिखा है, ना ही आरटीपी एमटीपी में. व्हाट दे वांट इज दे वांट योर एनालिसिस. तो बजट वो लोग बना के देंगे, आपको एनालाइज करना है दैट हाउ डज ऑल थिंग वर्क इन द कंपनी सिनेरियो, प्लस कैसे बजट चेंज होते जाएगा. तो आपने बजट बनाया होगा कुछ और सोच के, एक्चुअल कुछ और बना है, फिर एक्चुअल एंड बजट को सिंक करके एक बजट बनेगा. सो दैट ऑल इज टू बी कंसिडर्ड हियर, जिसके लिए ये बिहेवियरल एस्पेक्ट वाला केस स्टडी फॉर मी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो कुछ भी हो जाए, ये केस स्टडी जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको बराबर से करना ही करना है अपने को. क्लियर? कंटिन्यूइंग. देन comes your practical part. So है ट्रांसफर प्राइसिंग. सो अगर रात को सोने के पहले अप्रोक्सीमेटली 12:30 तक, या जब तक आपका ये चल रहा है, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए. राइट, एंड लास्ट पेपर है यार, जान लगा देंगे. करेक्ट. चलो कंटिन्यू करेंगे अपन लोग नाउ. देन कम्स ट्रांसफर प्राइसिंग. सो अब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आई एम स्टार्टिंग इट इन द मॉर्निंग. ठीक है. सो मॉर्निंग में नाउ वी आर फ्रेश. मॉर्निंग 5:30 AM इज व्हेन वी विल स्टार्ट. Transfer pricing extremely important. May 18 around 20 marks question number 1. November 18 again 10 marks के लिए पूछा था. So वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड गारंटीड एग्जाम में आना ही आना है. एंड देयरफॉर इसके लिए मैंने केस स्टडीज एंड जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया है. विदाउट डाउट एकदम प्रॉपरली करके जाना है ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली. रिफर यूट्यूब वीडियो जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड देन फिर सम्स करने के लिए आई हैव लिस्टेड डाउन, वो आपको फॉलो करना है. करेक्ट. देन कम्स डिसीजन मेकिंग, द माई बाप ऑफ ऑल. आपके मॉड्यूल में ज्यादा इसका वेटेज उन्होंने नहीं दिया है, बिकॉज मॉड्यूल में ज्यादा सम्स नहीं है. इसके लिए व्हाट आई हैड टू डू इज कुछ इवैल्यूएटिव सम्स मेरे को आपके ओल्ड मॉड्यूल से पीएम से पिकअप करने पड़े, विच आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर ऑप्टिमाइज्ड. बट जिसके पास नहीं है, दे कैन जस्ट हैव अ गो थ्रू दिस. एंड याद रखना, ICAI इज एक्सपेक्टिंग इवैल्यूएशन फ्रॉम यू, खाली कैलकुलेशन नहीं है. समझ रहे हो? सो हर एक क्वेश्चन में ना वो लोग इवैल्यूएट लिखेंगे, कैलकुलेट नहीं लिखेंगे. ओल्ड सिलेबस में सेम क्वेश्चन में वो लोग लिखेंगे कैलकुलेट. न्यू सिलेबस में सेम क्वेश्चन है, दे विल राइट इवैल्यूएट. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. एक होता है कैलकुलेशन जहां पे बस कैलकुलेट करके छोड़ दिया, एक होता है इवैल्यूएशन, मतलब कैलकुलेट करके आपको आपका एनालिसिस भी देना है. यू हैव टू गिव योर व्यूज. दैट इज न्यू सिलेबस फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. ओके. देन कम्स योर, सो दिस इज टू बी डन टिल योर लंच टाइम. सो 2 बजे तक अपना लंच टाइम है. अगेन 2 मेजर प्रैक्टिकल चैप्टर्स डन एंड डस्टेड करना है. देन वी मूव ऑन, लंच लेंगे अपन लोग उसके बाद, एंड वी कैन हैव अ पावर नैप ऑफ हाफ एन आवर. फिर रिचार्ज होके आ जाएंगे कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर, विच इज 3 to 5:30. देन कम्स योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके लिए मैंने अराउंड 3.5 आवर्स रखा है. सो यू कैन अगेन रिफर दिस. यहां पे भी आपके मॉड्यूल में बहुत लिमिटेड सम्स है. सो आई हैड टू देन गो टू माय ओल्ड पीएम. सो वो भी मैंने इधर रेफरेंस दे दिया है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन में मत छोड़ना गाइज, बिकॉज न्यू सिलेबस के लिए देयर आर ओनली 12 चैप्टर्स. सो चांसेस आर कि हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ एग्जामिनर पूछेगा. अब अगर ऑप्शन में कुछ डिफिकल्ट पूछा एंड सामने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजी हुआ जो आपने ऑप्शन में छोड़ा है, देन इट विल बिकम अ ट्रिकी गेम फॉर यू. सो लेट्स लेट दैट नॉट हैपन. प्लीज ट्राई एंड डू दैट. इसके लिए मैंने अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के देयर आर 4 to 5 वीडियोस.
वन ऑफ 6 hours विच इज एक्सटेंसिव, 4 hours का है, 3 hours का है, 1 hour का है, विच एवर यू वॉन्ट टू टेक, सूट योर सेल्फ एंड प्लीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लेना इज माई सजेशन. बाकी तो यू नो इट बेटर. देन कम्स प्राइसिंग डिसीजन. दिस इज अ कॉम्बिनेशन, थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, तो मैंने यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन भी रखा है. अब आप देखते हो इधर प्राइसिंग विद लर्निंग कर्व, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम जो वो लोग पूछ सकते हैं. लर्निंग कर्व आगे कंसिडर किया है, सो नॉट टू वरी. देन कम्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट. फॉर मी दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द हॉल ऑफ फेम चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन. ऐसा मैं लास्ट 2 एग्जाम से बोल रहा हूं. मई 2018 0 वेटेज, नवंबर 2018 0 वेटेज, मई 19 एटलीस्ट 20 मार्क्स का तो डिजर्व करता है ये चैप्टर. ये 2 अटेम्प्ट में ना ये चैप्टर नहीं है ना. मुझे एक चीज समझ गया भाई, ये बोर्ड ऑफ स्टडीज और एग्जाम जो पेपर सेट करता है ना, दोनों अलग अलग लोग हैं. बिकॉज बोर्ड ऑफ स्टडीज इतना वेटेज दे रहा है ये चैप्टर को. आरटीपी में देखो दिखेगा, एमटीपी में देखो दिखेगा, मॉड्यूल में देखो भर भर के दिखेगा. एंड दिस इज समथिंग न्यू, वेरी न्यू. दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग जो ओल्ड में था ही नहीं. बट दे हैव नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन. शायद अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो आपके साथ, बट नाउ इज द टाइम. डेफिनेटली आईसीएआई शुड आस्क अ क्वेश्चन. अगर सेंसिबल एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है, ही शुड डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस. प्लस जो न्यू मॉड्यूल है उसमें वो लोग ने ईवीए का वेटेज भी इंक्रीज कर दिया है. सम फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ईवीए दे हैव पुट, यहां पे भी लिया है मैंने. प्लीज डू इट प्रॉपरली. बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन, बैलेंस स्कोर कार्ड, भाई साहब extremely important. Building block extremely important. If I was the examiner, first time अगर मेरे को ये चैप्टर में टेस्ट करना है स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या करता पता है, या तो मैं बैलेंस स्कोर कार्ड के से ऊपर से एक क्वेश्चन पूछता, या फिर मैं बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर से एक क्वेश्चन पूछता. इफ आई वॉज द एग्जामिनर, फर्स्ट टाइम मुझे ये चैप्टर को पूछना है एग्जाम में, एक्सपेरिमेंट करना है, आइदर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल और बैलेंस स्कोर कार्ड. ऑब्वियसली आईसीएआई का अपना ही थिंकिंग है, सो लेट्स सी क्या होता है. अपन ने यहाँ पे जो भी मेजर कॉन्सेप्ट है सब कवर करके ट्राई करना है. इसका भी मेरा 1.5 आवर का वीडियो है यूट्यूब पे, क्विक रिवीजन का. गो थ्रू दैट. कंटिन्यूइंग, देन कम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम. दिस इज मोर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. इसके जो सम्स वाले एस्पेक्ट है ना, वो मैंने यहां पे इंक्लूड किए हैं. ट्राई टू डू दैट, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. ठीक है. देन कम्स योर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, विच इज योर फर्स्ट चैप्टर. वी आर डूइंग इट ऑलमोस्ट लास्ट, बट इसमें भाई साहब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस एंड पोर्टर्स 5 फोर्सेस. अब तक पूछा नहीं है, अब आ सकता है. प्लस वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर एक केस स्टडी है, आई थिंक स्मार्ट वाला. प्लीज एंश्योर कि आप वो करके जाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशंस. एंड लर्निंग कर्व एक गो थ्रू कर लेना, बिकॉज आइदर लर्निंग कर्व विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग पॉलिसी एग्जाम में आ सकता है. राइडी, विद दिस अपना पोर्शन कंप्लीट. फिर बाद में चैप्टर 5 जैसा मैंने लिखा ऑप्टिमाइज से कर लेना. आई थिंक दैट विल बी डन एंड डस्टेड. अराउंड 12:30 एग्जाम डे का 12:30 तक वी आर डन. मस्त अभी खाना वाना खा के निकलो एग्जाम देने के लिए. नो टेंशन, नो वरीज. ठीक है. अब जाते वक्त या तो कुछ थ्योरी पढ़ना है पढ़ लो, यूट्यूब में लेक्चर सुन लो, या गाना सुनना है. यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ एज यू वॉन्ट इट टू बी. बट आफ्टर 12:30 आई हैव डन माई बिट. मिशन एग्जाम्शन जो चाहिए वो ऑलमोस्ट अकम्प्लिश हो चुका है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लेट में खाना रख दिया है, आपको खाली खाना है. ये देखिए हमारा प्लेट का खाना, जी हाँ आपके सामने. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट नाउ यू हैव टू रिफर. अब दिस इज वेरी सून गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर डाउनलोड्स गैलरी. दिस अ ब्यूटिफुल कंपाइलेशन ऑफ ऑल चैप्टर्स का थियोरी, ऑफ ऑल प्रैक्टिकल का भी जो formulas है, theory है, everything included here. I'm sure you're going to enjoy studying this in this short span of time. क्या बोलते हो? Yes? Do share your positive comments, especially for the notes. काफी मेहनत लगा है इसमें, and as I said, we want to share it with you so that everybody can benefit. Share it with your friends as well, so that जितने ज्यादा लोगों को मिलेगा उतना लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे. ठीक है. रिवीजन सेशंस आर ऑन. आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग इट. आई एम श्योर काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए. एज आई ऑलवेज से,
डू अच्छा लगा हो ना तो डेफिनेटली लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब तो बनता ही है, एंड पॉजिटिव कमेंट्स तो बनता ही है इफ यू आर लाइकिंग थिंग्स, राइट? बिकॉज एज आई सेड यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, राइट? ओके, चलो देन, signing off. CS Sankalp Kanstia. Take care. Anything you can always drop a WhatsApp above. You can always get back to us. We will be happy to help. मिशन एग्जामिशन के साथ मैं चाहता हूं ये बार आप लोग सब एफर्ट ले, फोकस करें ऑन दिस क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर ग्रुप 2, बिकॉज बाकी तीनों में एमसीक्यू है, इसमें नहीं है. आई डोंट नो एमसीक्यू में पॉजिटिव है नेगेटिव है तो टाइम विल टेल, बट एटलीस्ट इस पे अपन फोकस करके 60 क्रॉस करने चाहिए. क्या बोलते हो? राइट? ओके, सी संकल्प कांसिया, हasta la vista, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.